Hello everyone and welcome to the part 6 of this video series on lines in 3D and planes. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे miscellaneous exercise 6b के सारे ही MCQs. So let's begin. If the given line which is x upon 3 y upon 4 and imagine it as z upon 1 is perpendicular to the line which is given over here, then the value of k will be what? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे. सो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप और दूसरे लाइन का पैरेलल वेक्टर आएगा ki कैप प्लस 3j कैप प्लस k माइनस 1 k कैप. इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेके जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू k मतलब 3k, फिर आएगा 4 इंटू 3 मतलब प्लस 12 और फिर आएगा 1 इंटू k माइनस 1 मतलब सिंपली प्लस k माइनस 1. जीरो से इक्वेट कर दिया तो 3k प्लस k मतलब 4k, 12 माइनस 1 11, राइट में ले ले तो माइनस 11 और फाइनली k का वैल्यू आ जाएगा माइनस 11/4. And yes, that makes option B the right answer for that sum. आगे बढ़, the vector equation of the given line. तो given line को पहले rearrange कर ले. ये जो पहला वाला पार्ट है it is like 2x minus 1 upon 1, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर तो ये बनेगा x minus half upon half equal to, इसमें ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर तो ये आएगा y plus 2/3 मतलब y minus minus 2/3 upon 1/3 equal to, इसको लिखेंगे z minus 2 upon 1. अब इक्वल टू लैम्बडा लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है. अगर नहीं लिखा तो भी इट इज अंडरस्टूड कि इक्वल टू लैम्बडा करके एक टर्म है वहां पे. अब इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट हो गया तेरा हाफ माइनस 2/3 2, सो द फिक्स्ड पॉइंट इज हाफ माइनस 2/3 एंड 2. यहां से मिलेगा तेरा वेक्टर ए बार मतलब अ फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच द लाइन पासेस एंड अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन इज गोइंग टू बी हाफ 1/3 1. अगर फ्रैक्शंस एलिमिनेट करना है तो तू थ्रू आउट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर. ऑन मल्टीप्लाइंग विद 6 यू विल गेट 3 2 6. सो दीज आर गोइंग टू बी द DRs ऑफ योर वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, which means these are the DRs of B bar. If you check, it is given in option A where you have A bar as half I cap minus 2/3 j cap plus 2 k cap. You get it from the coordinates here and the parallel vector is 3I cap plus 2j cap plus 6 k cap. So option A will be right answer for sum number 2. आगे बढ़ question number 3. The DRs of lines which are perpendicular to the given lines. Now DRs of a line perpendicular to these lines will be obtained by taking a cross product of the parallel vectors along the two lines. So basically cross product लिया जाएगा 2 minus 3 1 and 1 2 minus 2 का. So a vector parallel to our line is obtained by B1 bar cross B2 bar. इसके लिए determinant बना of I cap J cap K cap. सेकेंड रो निकल के आएगा 2 minus 3 1 एंड थर्ड रो बनेगा 1 2 minus 2. डिटर्मिनेंट ओपन कर तो आई कैप इंटू 6 minus 2 मतलब 4 आई कैप, फिर जे कैप इंटू -4 -1 मतलब -5 और बाहर एक माइनस था तो +5 जे कैप एंड के कैप इंटू आएगा 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7. सो द DRs ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर आर 4 5 7. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर सम नंबर 3. आगे बढ़, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सो एंड सो पॉइंट टू सो एंड सो लाइन इज व्हाट. इसका स्टैंडर्ड मेथड हमने सम्स पढ़ रहे थे तभी डिस्कस किया था. सो सिंपली इक्वेट दिस विद लैम्बडा. ये एक्सटर्नल पॉइंट 1,6,3 कॉल इट पॉइंट ए एंड जो लाइन है उस पे तेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मार्क कर दे एज पॉइंट डी. पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स यहां से मिलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा. एक्स इक्वल टू लैम्बडा, फिर वाई आएगा 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड जेड आएगा 3 लैम्बडा प्लस 2. अब DRs ऑफ AD बार निकाल और सिंपली यू कैन फाइंड द वेक्टर AD बार एज लैम्बडा माइनस 1 आई कैप प्लस आएगा 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड -6, सो 2 लैम्बडा -5 जे कैप और फिर आएगा 3 लैम्बडा प्लस 2 -3 मतलब 3 लैम्बडा -1 के कैप. नाउ अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन विच इज योर वेक्टर B bar will be obtained from the numbers in the denominator. So B bar आएगा I cap plus 2j cap plus 3k cap and clearly from the figure AD bar and B bar are perpendicular. So AD bar dot B bar equal to 0 आएगा. Take a dot product. So I have 1 into lambda minus 1, फिर आएगा 2 lambda minus 5 into 2 that makes it 4 lambda minus 10 plus 3 into 3 lambda minus 1 मतलब 9 lambda minus 3 equal to 0. ये लैम्बडा 4 लैम्बडा एंड 9 लैम्बडा दैट मेक्स इट 14 लैम्बडा. फिर आएगा -1 -10 -3 मतलब -14 इक्वल टू 0. तो यहां से लैम्बडा का वैल्यू 1 आ गया.
लैम्बडा को 1 पॉइंट डी में डाल दें तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स निकल के आएगा 1 और 2 लैम्बडा प्लस 1 मतलब ये 3 बनेगा और 3 लैम्बडा प्लस 2 बनेगा 5 एंड फाइनली यू नीड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑन द पॉइंट्स ए एंड डी। तो ये बन के आएगा रूट ओवर 1 माइनस 1 मतलब 0 का स्क्वायर विच इज 0, फिर आएगा 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर विच इज 9, फिर आएगा 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो ये बन के आएगा रूट 13 एंड दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ योर परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर सम नंबर 4। आगे बढ़ सम नंबर 5। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज गिवन बाय विच ऑफ द ऑप्शंस। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है डी विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में दोनों का फिक्स्ड पॉइंट को माइनस करना है। पहले लाइन का फिक्स्ड पॉइंट 2 माइनस 1 और इसका फिक्स्ड पॉइंट 1 2 1, इनको सब्ट्रैक्ट कर तो 2 माइनस 1 आएगा 1, फिर माइनस 1 माइनस 2 आएगा माइनस 3 और फिर आएगा माइनस 1 विच इज माइनस 2। फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर 1 माइनस 1 विल बिकम द सेकेंड रो एंड सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर विच इज 2 1 2 बिकम्स द थर्ड रो। डिनोमिनेटर में आएगा रूट ओवर 1 प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आएगा 2 प्लस 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16। आगे इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर तो ये आएगा 1 इंटू माइनस 2 प्लस 1 मतलब 1 इंटू माइनस 1 विच इज माइनस 1, फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 विच इज 3 इंटू 4 मतलब ये आएगा प्लस 12, फिर आएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 मतलब माइनस 2 इंटू 3 मतलब माइनस 6, द होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा रूट 26। इवेल्युएट कर तो दिस इज 12 माइनस 6 6 माइनस 1 5 अपॉन रूट 26। अब कहीं पर ये ऑप्शन दिया नहीं है सो आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक फ्रॉम द साइड ऑफ द टेक्स्ट बुक ओनली इन प्रिंटिंग दैट क्वेश्चन। उन्होंने टेक्स्ट बुक में ऑप्शन डी को करेक्ट दिया है। सो या दैट्स व्हाट दे हैव गिवन and by calculations we are getting 5 by root 26 as the answer. So don't get bothered much by the mistake of the book. तू बस मेथड याद रख, मेथड को प्रैक्टिस करते रहे and remember the method finally for your competitive exams and your board exams. आगे बढ़ सम नंबर 6। The lines are coplanar for what value of k? अगर लाइंस कोप्लेनर है तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस तेरा 0 आएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग अपॉन रूट इक्वल टू 0, वो रूट वैसे ही राइट में जाएगा। So basically the determinant value will be 0. Determinant आएगा इसका फिक्स्ड पॉइंट मतलब 1 4 5, उसमें से इसका फिक्स्ड पॉइंट माइनस करेंगे मतलब 2 3 4. So when you subtract them you have 1 minus 2 which is minus 1, then you have 4 minus 3 which is 1 and then you have 5 minus 4 which is again equal to 1. पहले लाइन का पैरेलल वेक्टर 1 1 minus k comes right here. सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर k2 1 comes right here. डिटर्मिनेंट ओपन कर तो इट इज माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2k मतलब माइनस 1 माइनस 2k, फिर आएगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर, सो इट्स माइनस 1 माइनस k स्क्वायर, फिर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस k मतलब सिंपली प्लस 2 एंड माइनस k। टेक एवरीथिंग ऑन द राइट तो ये आएगा प्लस k स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2k माइनस k, उसको राइट में लिया तो प्लस 3k, और फिर आएगा माइनस 1 प्लस 2, इसका टोटल तेरा 0 आएगा। तो k स्क्वायर प्लस 3k 0 आया, k कॉमन लेगा तो k इंटू k प्लस 3 इज 0, सो k इक्वल टू 0 आएगा और k प्लस 3 को 0 किया तो k इक्वल टू माइनस 3 आएगा। सो दैट मेक्स बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर फॉर सम नंबर 6। आगे बढ़ सम नंबर 7। द लाइन्स so and so are what? So if you check for perpendicular the dot product of parallel vectors must be 0. अगर b1 बार डॉट b2 बार फाइंड करेगा तो दैट इज 1 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 2 और 2 इंटू माइनस 4 विच इज माइनस 8 एंड 3 इंटू 6 विच इज 18। टोटल करेगा तो ये तेरा 8 आता है विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो द लाइन्स आर डेफिनेटली नॉट परपेंडिकुलर। वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू लाइन्स ये मालूम पड़ेगा इनके बीच का डिस्टेंस निकाल के। सो स्टार्ट फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। इट विल बी ऑब्टेन्ड बाय, इसका फिक्स पॉइंट आएगा 1 2 3 और इसका फिक्स पॉइंट आएगा 0 0 0। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो पहला रो बन जाएगा 1 2 3, इसका पैरेलल वेक्टर 1 2 3,
और इसका पैरेलल वेक्टर -2 -4 6। अभी डिनोमिनेटर में रूट के अंदर कुछ भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इस डिटर्मिनेंट में पहले 2 रोज आइडेंटिकल हो गए। इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो ये आएगा 0 अपॉन रूट समथिंग विच इज इक्वल टू 0 ओनली। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज इक्वल टू 0, द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये लाइन्स कोइंसिडेंट नहीं है क्योंकि इनके पैरेलल वेक्टर्स जो है वो तेरा सेम नहीं है। सो बेसिकली दे आर लाइन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड विच इज व्हाई दे कैन नॉट बी कोइंसिडेंट, एंड विच इज वाई यहां से हमें मालूम पड़ा डिटर्मिनेंट 0 आया इसलिए द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सो यस, बी इज द राइट आंसर फॉर सम नंबर 7। आगे बढ़ सम नंबर 8। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी व्हाट? नाउ एक्स एक्सिस is basically a line passing through origin, so a fixed point on the line will be origin, which is 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap, or you can say x1 y1 z1 जो रहेगा that will be equal to 0 0 0. You also need a vector parallel to the line. A vector parallel to x axis will be I cap, so the parallel vector b bar will be I cap. अगर हम वेक्टर इक्वेशन अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखने का ट्राई करें तो कार्टेशियन इक्वेशन था x माइनस x1 अपॉन ए, मतलब x माइनस 0 अपॉन ए, मतलब b बार में i j k का कोएफिशिएंट्स वर abc, सो a 1 आएगा। यू कैन इमेजिन इट एज 0 j कैप एंड 0 k कैप, सो b एंड c का वैल्यू आएगा 0 0, तो इट इज x माइनस 0 अपॉन a मतलब 1, y माइनस y1 मतलब 0 अपॉन b मतलब 0, वो यहां से आया, इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू लैम्बडा। एज यू ऑल नो 0 हम डिनोमिनेटर में रखेंगे नहीं, तो 0 जाएगा राइट में, तो इस पार्ट से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 0, एंड यहां का भी 0 हम राइट में ले लेंगे, तो ये बन जाएगा z इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स 0 होते हैं तभी आखिरी वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो हमारे x एक्सिस का इक्वेशन निकल के आएगा y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। इट इज गिवन इन ऑप्शन सी, तो सी इज द राइट आंसर फॉर सम नंबर 8। आगे बढ़ सम नंबर 9। एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस इज व्हाट? तो गिवन लाइंस को पहले प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिख, इसके 2 को नीचे लेकर जा, तो ये आएगा x अपॉन हाफ इक्वल टू, सेकेंड पार्ट आएगा y अपॉन 1/3 इक्वल टू, इधर से आएगा z अपॉन -1। तो इसका जो पैरेलल वेक्टर आएगा दैट इज 1/2 1/3 -1। अगर तू 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 3, 2, -6। सिमिलरली इस लाइन को लिख, इस लाइन का इक्वेशन बनेगा x अपॉन 1/6 इक्वल टू y अपॉन -1 इक्वल टू z अपॉन -1/4। सो बेसिकली द पैरेलल वेक्टर इज 1/6 -1 -1/4। तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर 12 के साथ, तो ये बनेगा 2 -12 एंड -3। सो दिस इज योर पैरेलल वेक्टर फॉर द सेकेंड लाइन। फाइनली cos थीटा विल बी ऑब्टेन्ड बाय इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेगा तो 3 2s are 6 आएगा, फिर 2 into -12 is -24 एंड देन -6 into -3 is +18 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो भी आएगा रूट में आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड लेगा तो रूट में आएगा, बट नोटिस कर न्यूमरेटर ही तेरा 0 आ गया। अब नाउ 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया, एंड cos थीटा 0 तब आएगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। So basically angle between the given lines is 90 degree. D for Delhi is right answer for sum number 9. आगे बढ़ sum number 10. The direction ratios of this line. इस लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख, ऊपर नीचे पहला पार्ट डिवाइड होगा 3 के साथ, तो x प्लस 1/3 अपॉन 1/3 इक्वल टू ऊपर नीचे 6 के साथ डिवाइड कर, तो y माइनस 1/3 अपॉन 1/6 ऊपर नीचे डिवाइड कर -1 के साथ, तो z माइनस 1 अपॉन -1। सो द DRs आर 1/3 1/6 -1। तो थ्रू आउट अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 2 1 -6। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर सम नंबर 10। टेक सम नंबर 11। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सो एंड सो प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज √14 यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ k इज गोइंग टू बी व्हाट? तो ओरिजिन से अगर प्लेन का डिस्टेंस कुछ आएगा तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय पुटिंग ओरिजिन इन द प्लेन्स इक्वेशन। तो डिस्टेंस मतलब √14 will be obtained by modulus of, you put origin in the planes equation, so 2 into 0 plus 3 into 0 minus z को भी 0 डाल और k को हमें लेफ्ट में लेना होगा, तो ये बनेगा -k डिवाइड बाय रूट ओवर x का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस z का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, ये बनेगा √14।
लेफ्ट में ले लिया तो लेफ्ट में आएगा 14 इक्वल टू, ये टोटल आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस के। अगर मॉड हटाएगा तो दूसरे साइड पे प्लस माइनस आएगा, सो बेसिकली यू कैन टेक माइनस ऑन द अदर साइड एंड के विल स्टिल बी प्लस माइनस 14 ओनली। सो प्लस माइनस 14, इसमें से ऑप्शन ए में सिर्फ 14 दिया है, तो ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर फॉर सम नंबर 11। आगे बढ़ सम नंबर 12, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज व्हाट? एंगल बिटवीन द प्लेन्स मतलब एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। Clearly this vector is n1 bar normal to your first plane. This vector is n2 bar which is normal to your second plane. So the angle between planes will be given by cos theta is equal to n1 bar dot n2 bar upon n1 n2. ये निकल के आएगा 1 into 2 which is 2. फिर आएगा minus 2 into 1 which is minus 2. And finally आएगा 3 into minus 3 which is minus 9 upon n1 का magnitude मतलब 1 plus 4 plus 9 मतलब root 14. सिमिलरली इसका आएगा 4 प्लस 1 प्लस 9 विच इज अगेन रूट 14। अगर एक्यूट एंगल चाहिए तो मॉड्यूलस ले लेंगे, तो ये तेरा टोटल निकल के आएगा 9/14 एंड थीटा विल फाइनली बी कॉस इनवर्स ऑफ 9/14। इट्स गिवन इन ऑप्शन डी। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर सम नंबर 12। आगे ले ले सम नंबर 13। इफ द प्लेन्स आर पैरेलल देन द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू रिस्पेक्टिवली आर गोइंग टू बी व्हाट? अगर प्लेन्स पैरेलल है तो इनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे। बेसिकली आई जे के का जो कोएफिशिएंट्स है ये एक रेशियो में आएगा, मतलब इनका रेशियो इक्वल आएगा, और यू कैन से वन नॉर्मल इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से दैट द रेशियो ऑफ आई जे के विल बी इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज दे आर पैरेलल वेक्टर्स। सो आई का रेशियो आएगा 4/2 दैट शुड बी इक्वल टू जे कैप का रेशियो विच इज -1 अपॉन माइनस लैम्बडा which should be equal to k cap का ratio which is mu upon 1. इसका वैल्यू निकल के आएगा 2. So if you just equate it here, 1 upon lambda will be 2. तो lambda आ जाएगा 1/2 and mu upon 1 equal to 2, which simply tells you that mu will be equal to 2. This is given in option D. So D for Delhi is right answer for sum number 13. आगे बढ़, the equation of plane passing through so point and making equal intercepts on the coordinate axis. Equation of the plane in the intercept form was x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1, but क्योंकि intercepts equal है तो we can say x upon a plus y upon a plus z upon a equal to 1 is the equation of our plane. Now since the plane passes through so and so point, तो उसको इस equation में put कर दे, तो तेरा आएगा 2 upon a plus minus 1 upon a plus 3 upon a equal to 1, and when you solve it 2 minus 1 plus 3 is 4, तो 4 upon a equal to 1 आएगा, तो a equal to 4 आएगा। You can put it back in the equation right here. So it will be x by 4 plus y by 4 plus z by 4 equal to 1. 4 को right में ले ले, तो ये बनेगा x plus y plus z equal to 4. So D for Delhi is right answer for that sum number 14. Let's go ahead with sum number 15. Measure of angle between the given planes is going to be what? थोड़ा सा अगर नोटिस करेगा ना, तो इस वेक्टर का जो नॉर्मल आएगा n1 बार is 5i cap minus 2j cap प्लस 3k कैप, और सेकेंड जो प्लेन है उसका नॉर्मल आएगा 15i कैप माइनस 6j कैप प्लस 9k कैप। ऑब्जर्व ये करना है कि अगर इस वेक्टर में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 3 इंटू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप विच इज बेसिकली द नॉर्मल ऑफ योर फर्स्ट प्लेन, तो ये आएगा 3n1 बार। क्लियरली n2 बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ n1 बार, मतलब n2 बार एंड n1 बार आर पैरेलल विद ईच अदर। अगर इन दोनों का नॉर्मल्स पैरेलल है तो प्लेन्स भी आपस में पैरेलल होंगे, एंड बिकॉज द प्लेन्स आर पैरेलल द एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 0 डिग्रीज। अगर तू cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके एंगल निकालेगा तब भी तेरा आंसर यही आएगा, बट इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दैट द नॉर्मल्स आर पैरेलल विद ईच अदर, द प्लेन्स विल ऑल्सो बी पैरेलल एंड हेंस एंगल बिटवीन द प्लेन्स विल बी इक्वल टू 0 डिग्रीज। आगे बढ़, the DCs of the normal to the given plane. Given plane का जो normal vector है it is 2i cap minus j cap plus 2k cap, और DCs लाने होंगे तो ये आएगा 2 upon root over 2 square मतलब 4 plus minus 1 square मतलब 1 plus 2 square मतलब 4, तो root over 4 plus 1 plus 4, ये तेरा आ जाएगा 2 upon 3। ये तेरा फर्स्ट DC मतलब L का वैल्यू आएगा। सिमिलरली M आएगा -1, यहां से -1 अपॉन सेम रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 4, ये आएगा -1/3। सिमिलरली n आ जाएगा 2 अपॉन 3
So the DCs are 2 by 3 minus 1 by 3 2 by 3. That is option A. आगे बढ़ sum number 17. Equation of plane passing through so and so points and parallel to the y-axis. एक plane है, a parallel vector to it is the y-axis. मतलब a vector parallel to the plane is j cap. It is passing through 2 points. Let us say point A and point B. So the vector AB bar also becomes a parallel vector. So if I say vector AB bar, if this is point A, this is point B, vector AB bar is B bar minus A bar, तो ये बनेगा 2i cap, फिर 2 minus minus 1 मतलब plus 3j cap, फिर बनेगा 4 minus 1 मतलब plus 3k cap. Now if we want a vector normal to the plane, a vector normal to the plane can be obtained by taking a cross product of two vectors parallel to the plane. So n bar आएगा cross product of AB bar and the other vector which is j cap, the other parallel vector which is j cap. ये बनेगा determinant of I cap, j cap, k cap. AB bar का ij के coefficients in the second row 2, 3, 3 और second vector j cap का ij के coefficients 0, 1, 0. I cap multiplied by 0 minus 3 मतलब minus 3 I cap and j cap into 0 आएगा, k cap multiplied by 2 आएगा तो plus 2 k cap. Finally equation of my plane is r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. A bar मतलब a fixed point in the plane which can be taken either as point A or point B. तो दोनों में से कोई भी पॉइंट ले, फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर सेम ही आएगा. सो आई विल टेक माई पॉइंट एज पॉइंट ए. सो राइट हैंड साइड में आएगा ए बार डॉट एन बार. सो आर बार डॉट एन बार मतलब माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू ए बार. ए बार मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड डॉट एन बार मतलब माइनस 3i कैप प्लस 2k कैप. अगर यहां पे आर बार को डालेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और डॉट प्रोडक्ट ले लेगा तो ये बनेगा माइनस 3x. जे कैप का टर्म नहीं है तो इट इज y इंटू 0 विच इज 0 प्लस z इंटू 2 मतलब 2z इक्वल टू राइट में आएगा 1 इंटू माइनस 3 मतलब 3 माइनस j इंटू 0 या माइनस 1 इंटू 0 विच इज 0 एंड 1 इंटू 2 मतलब प्लस 2. तो अगर सारा टर्म्स राइट में ले लिया ये बनेगा 3x माइनस 2z plus 5 equal to 0. That is given in sorry, the first term here was minus 3, so make that correction. Minus 3 plus 2, तो right में ये वाला term आ जाएगा minus 1. So yes, with that correction the right answer now will be 3x minus 2z equal to 1. So yes, B for Bombay is the right answer for sum number 17. आगे बढ़ sum number 18. Equation of the plane which contains the given lines is what? अब इसका भी हमने एक स्टैंडर्ड मेथड पिछले किसी वीडियो में पढ़ा था. बेसिकली हमारे प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इन लाइंस के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मिल जाएगा. सो एन बार बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप. इसका पैरेलल वेक्टर आएगा 4 4 माइनस 5 और इसका पैरेलल वेक्टर आएगा 7 1 3. So when you open the determinant, it is I cap into 12 plus 5 मतलब 17 I cap. J cap में आएगा 12 plus 35 मतलब 47 और J के पहले माइनस होता है तो माइनस 47 J cap और K cap में आएगा 4 minus 28 मतलब माइनस 24 K cap. एंड फाइनली ये दोनों लाइंस हमारे प्लेन में लाई करेंगे तो इन दोनों लाइंस में से किसी भी एक का फिक्स्ड पॉइंट जो रहेगा वो भी हमारे प्लेन में लाई करेगा. तो प्लेन का जो फिक्स्ड पॉइंट है, let us take it as fixed point of the first line which is 5, 7 and minus 3. अगर तू सेकंड लाइन का फिक्स्ड पॉइंट लेगा तो भी तेरा आंसर वही आएगा. So for the time being let's take fixed point in the plane as fixed point of the first line. This will be the vector a bar. So finally equation of the plane will be r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. r bar मतलब उसको डालेंगे xi cap plus yj cap plus zk cap. डॉट n bar हमें यहां पर मिला था which is 17 I cap minus 47 J cap minus 24 K cap. राइट में आएगा A bar मतलब 5 I cap plus 7 J cap minus 3 K cap. डॉट n bar मतलब यही वेक्टर वापस आएगा. So if you take a dot product on the left hand side, it is 17x minus 47y minus 24z equal to राइट में जो भी डॉट प्रोडक्ट लेगा उससे तेरा नंबर आएगा. बट तुम्हें इतने में ही पता चल जाता है कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा.
बिकॉज ऑप्शन बी में ये प्लस है तो वो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सी में भी वो प्लस है ये भी रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन डी में प्लस 24z की वजह से वो रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन ए राइट आंसर मिल चुका है। स्टिल राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो हम इवेल्युएट करेंगे। सो 5 इंटू 17 ये आ जाएगा 85, फिर आएगा 7 इंटू माइनस 47, माइनस 47 इंटू 7, 47 इंटू 7 मतलब 40 इंटू 7 280, 7 इंटू 7 49, तो 280 एंड 49 इज माइनस 329, एंड फिर आएगा माइनस 3 इंटू माइनस 24 मतलब प्लस 72, 85 एंड 72 ये बन जाएगा 157 माइनस 329, सब्ट्रैक्ट कर, सो 329 एंड 157, तो ये आएगा 9 माइनस 7 2, यहाँ पे 12 माइनस 5 मतलब 7, और ये 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये टोटल आ जाएगा माइनस 172। तो राइट में आ जाएगा माइनस 172, लेफ्ट में लेगा तो दैट गिव्स यू ऑप्शन ए एज राइट आंसर फॉर सम नंबर 18। टेक सम नंबर 19। इफ द लाइन lies in the given plane then the value of m is what। अगर लाइन उस प्लेन में लाई करेगा तो लाइन का फिक्स्ड पॉइंट भी इस प्लेन में ही लाई करेगा। लाइन का फिक्स्ड पॉइंट आएगा -1, m, 4। इफ दिस पॉइंट लाइज इन द प्लेन द पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये बनेगा 3 इंटू -1 विच इज -3, माइनस 14m, फिर आएगा 6 इंटू 4 मतलब दैट विल बी प्लस 24, एंड प्लस 49 इक्वल टू 0। यहाँ पे 49 माइनस 3 कर ले पहले, और अदर 24 माइनस 3 21, प्लस 49 70, 14m उधर जाएगा तो 14m इक्वल टू 70, m आएगा 70 अपॉन 14 विच इज इक्वल टू 5। दैट मेक्स ऑप्शन ए राइट आंसर फॉर सम नंबर 19। एंड वन फाइनल सम इन दिस वीडियो, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज सो एंड सो, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। डायग्राम से इमेजिन कर, सो इफ दिस वाज माय प्लेन एंड लेट अस से ओरिजिन से प्लेन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट्स कॉल इट m, सो दिस पॉइंट इज m एंड दैट पॉइंट m इज गिवन टू मी एज 4 माइनस 2 माइनस 5, एंड दिस इज योर ओरिजिन। सो सबसे पहले हमें लगेगा हमारा नॉर्मल वेक्टर। क्लियरली एज पर द डायग्राम द वेक्टर OM बार इटसेल्फ इज द नॉर्मल वेक्टर। सो OM बार आएगा एज 4 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 5 माइनस 0 which is 4i cap minus 2j cap minus 5k cap. We also need position vector of a point through which the plane passes, and that point is also point m because clearly point m lies in the plane. So a bar मतलब ये आएगा position vector of point m. A bar was position vector of a point through which the plane passes, which in this case is point m. तो ये भी निकल के आएगा 4i cap minus 2j cap minus 5k cap. Finally, equation of plane is r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. So r bar dot n bar मतलब 4i minus 2j minus 5k, राइट में a bar dot n bar मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट, ये आएगा 16 प्लस 4 प्लस 25, दैट विल बी 20 प्लस 25 मतलब 45, और r bar को डाल xi yj z के डॉट प्रोडक्ट ले ले, ये आएगा 4x माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू राइट में 45. So it's given to us in option B for Bombay. So B for Bombay is right answer for sum number 20. That's it with everything I wanted to cover in this video. Thank you for watching.